जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तुम्हारी चल रही होगी। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसका कोई पेपर निकल चुका है या पेपर निकलने वाला है या आगे वो फ्यूचर में जाके निकालेगा। सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल की या आरपीएफ एसआई की या उसकी बात नहीं है, ये सभी की बात है और कॉमन बात है। क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नौकरी लगे या ना लगे। इस समाज को, इस ब्रह्मांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि सोनू को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर सोनू के घर वालों को और सोनू को बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ चीजें आज मुझे आप लोगों से बतानी है, शेयर करनी है, ताकि आप लोग ये जो दिमाग में फितूर तुम्हारे चला हुआ है ना डॉनबाजी का, वो उतर जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब होते हुए देखी है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल किनारे पे आके और पूरा रास्ता दोबारा से कवर करते हुए देखा है। तो आई होप आप लोग ये सब चीजें शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इस समय किसी से लड़ाईबाजी नहीं करनी, ज्यादा हवाबाजी में नहीं रहना, ज्यादा टशन नहीं दिखाने। हाँ, फोन करा, हाँ हाँ रिंकू क्या हो गया, चौराहे पे लड़ाई हो रही है, आ जा। भाई रिंकू का फोन उसी टाइम डिलीट मार दो, उसका नंबर, कोई जरूरत नहीं है जाने की। किसी भी लड़ाईबाजी में, किसी के झगड़े में, किसी की ऊट पटांग उसमें अगर कोई तुम्हें उकसा भी रहा है ना कि लड़ मेरे से, लड़ मेरे से, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि मेरे को कोई मुंह पे गाली दे के चला जाए, अभी कुछ नहीं कहना, बाद में बताऊंगा। ठीक है, इस समय पे अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी मुकदमाबाजी लिख गई तो तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा जो लास्ट में होता है, नौकरी पा के भी अधूरी रह जाएगी चीजें। तो प्लीज कृपया करके ऐसी कोई हवाबाजी वाला काम मत करना कि दोस्तों के साथ और किसी के भी साथ किसी के बहकावे में आके किसी ने लड़ाई झगड़ा, कोई तुम्हें उकसा भी रहा है ना, उसे कहते ठीक है, अच्छा तू पागल है, ठीक, अभी कुछ मत बोलो, अभी किसी को भी तुम्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि अभी जॉब लेनी है। आ रही है बात समझ में। अगर कोई भी मुकदमाबाजी 323 504 ही लिख गया मान लो तुम्हारे खिलाफ, तो चार्जशीट लगने के बाद एक लड़का या लड़की या किसी के भी खिलाफ जब चार्जशीट लग जाती है तो वो दोषी ठहराया जाता है। तुम लोग शांति व्यवस्था क्या आगे यहाँ पे सुधारोगे जब तुम शांति व्यवस्था पहले ही नहीं बना पा रहे हो। इस जॉब में तो बहुत संयम की जरूरत है, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, यहाँ बहुत संयम चाहिए। ठीक है, तो अपने उस संयम को वहीं से बना के चलो, पहनने से पहले वर्दी, उस संयम को पहले ही बना के चलो कि जो लड़ाई झगड़ेबाजी है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि उसने मेरे खिलाफ, पड़ोसी ने मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा लिखा दिया, वो लिखा दिया। किसी को ऐसा मौका मत दो कि तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा लिखा के जाए या कुछ भी करके जाए। दूसरी चीज, आराम से अपना स्कूटी और ये सब चीज़ें, मतलब बाइक वगैरह अगर चलाते हो तो बहुत ध्यान से, इंजरी मत करवा लेना, एक्सीडेंट वगैरह मत करा लेना कि कुछ गलत हो जाए बिल्कुल फिजिकल आते ही और चीज़ें सही होती होती ख़राब हो जाएं। ठीक है, तीसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पाया, कोई भी बात है, या खो गया, सपोज करो खो गया, तो अगर खो गया तो चाहे किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, अब बिल्कुल क्लियर तो क्या ही बताऊं, किसी भी तरीके से निकल सकता है, उसे निकलवा लो। ठीक है, वहां पे ऐसे मत जाना जी मेरा तो खो गया, कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात को। आ रही है बात समझ में, कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी बात को, तो साम दाम दंड भेद जिस तरीके से भी निकले उसे निकलवा लो। चौथी चीज, अपने आधार कार्ड में एक चेंज करवा लो। आधार कार्ड के अंदर अगर तुम्हारी कुछ भी स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स हैं, उन चीज़ों को सही करा लो। आधार कार्ड की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में। अपने जो भी डॉक्यूमेंट है जो तुम लोगों को बताए हैं मैंने, अटेस्ट करवा लो। ठीक है, मतलब करवा लेना अभी तो, ये सब बातें ध्यान रखना कि करवाना है। रनिंग प्रॉपर तरीके से करो, डाइट प्रॉपर तरीके से लो, बिल्कुल भी हवाबाजी में मत रहना, लड़ाई झगड़े में मत रहना, ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा। क्योंकि ये बात सच में सच है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी लेते हैं, सोनू मोनू रिंकी पिंकी, अगर तुम्हारी नौकरी लगेगी तो तुम्हारे घर वालों को फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ेगी, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई बड़ा चैनल वाला आगे ये सब बातें नहीं बताएगा तुम्हें। एक एज अ बहन, भाई, जो भी तुम मानो, टीचर, गाइड, जो भी तुम्हें लगे, सिर्फ इसलिए कि तुम गलत राह पे ना जाओ,
किसी एक बच्चे की भी लाइफ सुधर गई, किसी एक बच्चे ने भी सोच लिया कि हाँ मतलब मुझे ऐसा नहीं करना, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। ठीक है, इन चीज़ों पे खासकर ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कमेंट हो स्वागत है आपका, आप बताइए, जो भी आपकी समस्या आ रही है सुनी जाएगी। जय हिंद।